दोस्तों एक लड़की इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाया करती थी और उसे वीडियो बनाना यानी रील बनाना बहुत ही पसंद था। और इसके चलते उसे इंस्टाग्राम पर एक भूत से प्यार हो जाता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे वे दोनों आपस में काफ़ी लंबे समय तक बातें करने लग जाते हैं। जब वे काफ़ी घंटों तक बातें करती रहती है तो उसके घर वाले एक दिन उससे पूछ लेते हैं कि आखिर तुम इतनी लंबी बातें किससे करती है। तो वह बताती है कि मैं अपने भूत से बातें करती हूँ, आप मुझे परेशान ना करे। इस प्रकार से उसका सवाल सुनकर उसके घर वाले बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो भूत एक दिन उस लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है और उसके बाद में उस लड़की की हत्या करके उसे जमीन के अंदर गाड़ देता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये पूरा मांजरा है क्या, कैसे एक भूत एक लड़की को प्रेग्नेंट करके उसकी हत्या कर देता है। अगर आपको सब कुछ जानना है तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वे दिल्ली के नागरोही की है, जिसमें एक परिवार रहता था और उस परिवार में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 मम्मी पापा, 2 बहनें और एक भाई था। और उस परिवार में एक बड़ी लड़की का नाम सोनिया होता है। सोनिया को इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना और रीलें बनाना बहुत ही पसंद होता है और इसके चलते उसे एक दिन इंस्टाग्राम पर एक लड़के से प्यार हो जाता है और वे सोनिया उस लड़के को प्यार से भूत कहकर बुलाने लग गई। और जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये वही सोनिया है जिसे रील बनाने का बहुत शौक था। दोस्तों सोनिया अपनी स्टोरी में उसकी फोटो लगाकर कभी लिखती कि माई प्यारा भूत, कभी लिखती माई हबी। इस प्रकार से वे तरह तरह के नाम से उसको पुकारा करती थी। लेकिन इस प्रकार से उन दोनों के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है और उस भूत का रियल नाम संजू सलीम होता है। उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाने के बाद में सोनिया और संजू काफ़ी लंबे टाइम तक बातें करते रहते हैं और वे कई कई घंटों तक बहुत ही ज़्यादा देर तक बातें किया करते थे। इस प्रकार से उनके घर वाले यानी सोनिया के घर वाले एक दिन उसको पूछ लेते हैं कि तुम किससे बातें करती हो। तो वे गुस्से से बोलती है कि मैं अपने प्यारे भूत से बात कर रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब ना करो। इस प्रकार से उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है और इसके चलते उन दोनों के बीच में एक बार शारीरिक संबंध बनते हैं और शारीरिक संबंध बनने के बाद सोनिया प्रेग्नेंट हो जाती है और वे 7 महीने की गर्भवती हो जाती है। लेकिन इसके बाद 20 अक्टूबर 2024 को वे अपने घर से निकलती है और साथ में कुछ पैसे और सामान भी रख लेती है और जाते टाइम अपनी माँ से बोलती है कि मैं अपने भूत के पास जा रही हूँ और ऐसा कहकर वे घर से निकल जाती है। रास्ते में उसे वो भूत यानी संजू मिल जाता है और सोनिया को अपनी बाइक पर बिठाता है और उसे रोहतक के जंगलों की ओर ले जाता है। वहां ले जाकर संजू और 3 लड़के और मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद में जमीन में 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसको जमीन के अंदर ही दफना देते हैं ताकि कोई पुलिस या किसी को भी इसकी खबर ना मिले। लेकिन जब वो जिस रात को निकलती है उससे अगली रात तक वो घर नहीं लौटती है तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और उसके बाद में उसके घर वाले सोनिया के फोन पर कॉल करते हैं। लेकिन सोनिया का कॉल सोनिया नहीं उठा पाती है और उसका वो प्रेमी यानी भूत यानी संजू उठाता है और कहता है कि सोनिया आप में से किसी से बात करना नहीं चाहती है, वो आप सबसे नफरत करती है, इसलिए आप दोबारा फ़ोन ना करें तो ये अच्छा होगा। इस प्रकार से ये कहकर वे फ़ोन काट देता है। लेकिन जब काफ़ी समय बीत जाता है, 3-4 दिन हो जाते हैं, तो उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है, सोनिया अभी तक घर नहीं पहुंची है, कहीं उसके साथ में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। इसके चलते वे पास ही के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद में पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि सोनिया की हत्या हो चुकी है। लेकिन कातिलों का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा था। उसके बाद में पुलिस वाले उसके घर वालों को पूछते हैं कि क्या आप कोई ऐसे शख्स को जानते हो जो सोनिया के काफ़ी नज़दीक रहा हो या सोनिया का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो तो आप हमें जानकारी दें, इससे हमारी छानबीन में बहुत ज़्यादा मदद होगी। लेकिन सोनिया के पिताजी बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम ऐसी कोई शख्स को नहीं जानते हैं जो सोनिया के टच में रहा हो। लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद सोनिया की माँ, बहन और भाई पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनको सारी खबर बताते हैं कि सोनिया एक संजू नाम के लड़के से प्यार किया करती थी और संजू उसे प्रेम से यानी प्यार से
भूत कहकर पुकारा करती थी। तो वे उसके घर वाले पूरी जानकारी पुलिस को देती है और उसके बाद में पुलिस वाले संजू को यानी उस भूत को दक्षिण बिहार में एक बिना नंबर की प्लेट बाइक पे लड़की को लिए हुए पकड़ लेती है और उसके साथ ही दो और लड़कों को पकड़ लेती है, लेकिन एक अभी भी फरार रहता है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात तो यह है दोस्तों कि सोनिया के घर वाले कुछ तो कह रहे हैं कि हम ऐसी किसी संजू या सलीम या किसी भूत को नहीं जानते हैं, और कुछ घर वाले कहते हैं कि हम सोनिया और संजू के बारे में सब कुछ जानते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि उस परिवार के किसी भी सदस्य के कोई भी बयान एक जैसे नहीं थे। सोनिया के पिताजी बोलते हैं कि मैं कोई संजू या किसी भूत को नहीं जानता हूँ। वहीं उसका भाई बोलता है कि मैं संजू को अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन उधर उसकी माँ और बहन कहती है कि संजू और सोनिया के बीच काफी लंबे समय से प्यार था और मैं उन दोनों की सारी सच्चाई जानती हूँ। इस प्रकार से उस परिवार के किसी भी सदस्य के बयान एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के बयान सुनकर पुलिस भी हैरत में पड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आपको सबसे पहले सोनिया के पिताजी से मिलवाते हैं। कुछ इस चीज को पता नहीं है, ठीक है। ने अभी तक उसको शकल देखा हूँ और ने अभी तक उसको हेड देखा हूँ। मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा। दोस्तों, सोनिया के पिताजी साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं किसी संजू या सलीम को नहीं जानता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम सोनिया की माँ और छोटी बहन से भी मिलवा देते हैं। उसकी भाभी है, उसकी माँ है, उसका पापा है और उसका भाई है। वो लोग तो मिले होंगे जब आप लोग घर पे गए होंगे तो? वो लोग मिले तो बोले कि फांसी का सजा दिलवाएंगे और बोले कि इसको बेदखल कर रखे, तो अब अपने लड़के को क्यों बचा रहे जाकर के थाने में। अच्छा, फांसी की सजा दिलवाएंगे सलीम को, ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे थे कि फांसी का सजा दिलवाएंगे, संजू की माँ बोल रही थी। फिर अब जाके मुकर रही है थाने में जाकर के। क्या कह रही है? कह रही है कि हम अब फांसी का सजा कैसे दिलवा दें, उसको जाकर के पैसे भर दी। थक गई थी, हम तो सो रहे थे, उसके पापा वहीं सो रहे थे। वो बोला सामान उमान दे दे, हम अपनी उसके घर में जाएंगे रहने के लिए। उसकी माँ तो घर में रहने को बोला जो नहीं देंगे। उसी रात में जो गए थे तो लड़की वो फिर आए आपस हो करके, पूरे रात जगे थे। हम तो अपनी काम करके आते थे, सो गए। सोनिया की छोटी बहन बता रही है कि मैं संजू के सभी परिवार वालों को जानती हूँ। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा भाभी और भाई थे, और संजू और सोनिया के बीच में काफी लंबे समय से रिलेशनशिप था। और जब मैं उनके घर वालों के पास में गई थी तो उनके घर वाले बोल रहे थे कि हम संजू को फांसी की सजा दिलाएंगे, लेकिन वो अब साफ साफ इनकार कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी माँ बता रही है कि करवा चौथ के दिन वो अपनी बेटी को सामान और कुछ पैसे देकर वो खुद ही भेजती है, और वो उसे कहकर भी जाती है कि मैं अपने भूत के पास जा रही हूँ। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उनकी बेटी के साथ में ये सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम सोनिया के भाई से भी मिलवा देते हैं कि आखिर ये क्या बताता है। मुसलमान है लड़का। अच्छा, क्या नाम जानते थे? उसका नाम संजू नाम से फेमस था यहाँ पे। संजू नाम से। तो परिवार के साथ रहता था या अकेले रहता था? परिवार वाले के साथ रहता था। कहता था कि ये जब हम उसके परिवार वाले पूछा, हमने बेदखल कर रखा, लड़का तो आता जाता नहीं है। जब लड़की गायब हुई थी ना यहाँ से, उसके बाद 2 दिन यहाँ पे दिखा भी था वो। 2 दिन है? कहाँ पे उसका घर है? उसका घर पीछे आगे, बस यहीं आप? हाँ। तो इतना करीब में होकर के भी नहीं पता चला कि जैसे वो कौन है, क्या काम करता है? नहीं, गंजेड़ी है जी लड़का। गांजा पीता था यहाँ पे। गांजा पीता था। तो आपकी बहन की उसने हत्या की, ये जानकारी कब मिली, कैसे मिली? उसने खुद ही हमने फोन करके परेशान करा उसको कि भाई कहाँ है लड़की। दोस्तों, ये बताता है कि जब हमारी बहन घर से गायब हुई तो काफी टाइम हो गया था, और मैं संजू को काफी कॉल कर करके उसे परेशान कर देता था, और उसके बाद में उसने सारी सच्चाई बताई। और जब सोनिया घर से गायब हुई तो 2 दिन तक ये यहाँ पर दिखाई भी दिया था, और संजू गांजा भी पिया करता था। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सबने देख लिया कि सोनिया के सभी परिवार वालों ने अलग अलग मत दिए हैं। किसी का भी मत एक जैसा नहीं है, सभी ने अलग अलग कहानी या घटना बताई है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। बाकी की घटना तो उस एक कातिल के पकड़े जाने के बाद में ही पता चलेगी कि आखिर ये पूरा मांजरा क्या था।